दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है जादुई सिलाई मशीन की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। एक गांव में एक मीरा नाम की लड़की रहती थी। मीरा अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लोग बहुत गरीब थे। उन लोगों का जीवन बहुत ही कठिनाइयों से भरा हुआ था। वो लोग इतने गरीब थे कि उनका अपने घर का ही खर्चा भी नहीं चल पाता था। यहाँ तक कि उनके घर में खाने के लिए भी कुछ नहीं था। पर मीरा को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था, लेकिन गरीबी के कारण मीरा के घर में सिलाई मशीन नहीं आ रही थी, इसलिए वो सिलाई नहीं कर पाती थी। इस वजह से मीरा हमेशा उदास रहा करती थी। फिर एक दिन वो अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ से बोलती है, माँ, मुझे सिलाई मशीन चाहिए। आप तो जानती है ना कि मुझे सिलाई करने का कितना शौक है। माँ, आप मुझे सिलाई मशीन दिला दीजिए ना। बताइए ना माँ, आप मुझे सिलाई मशीन कब दिलवाएंगी? बेटा मीरा, तू जानती है ना हमारे घर में पैसों की अभी कितनी जरूरत है और गरीबी के कारण घर में राशन भी नहीं है, और तुम सिलाई मशीन लेने के लिए कह रही हो। बेटा, सिलाई मशीन लेने के लिए बहुत पैसा चाहिए। उतने पैसे अभी हम लोगों के पास नहीं हैं, और मैं तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिला पाऊंगी बेटा। हमेशा की तरह मीरा इस बात से नाराज होकर वहाँ से चली जाती है। मीरा इस बात से बहुत नाराज थी कि उसकी माँ उसे सिलाई मशीन नहीं दिला रही थी। मीरा परेशान होकर जंगल की ओर निकल जाती है। मीरा जब जंगल की ओर जा ही रही होती है तो उसे रास्ते में एक टूटी फूटी सिलाई मशीन कचरे में दिखाई देती है। उस मशीन को देखकर मीरा बहुत खुश होती है, पर वो मशीन टूटी हुई होती है। मीरा वहीं खड़ी होकर उस मशीन को अपने कपड़ों से अच्छे से साफ करती है और उसके नट बोल्ट भी ठीक कर देती है और उसे उठाकर अपने घर ले जाती है और घर आकर अपनी माँ को सिलाई मशीन के बारे में सब कुछ बताती है। बेटा, ये तो बहुत अच्छा हुआ। हम तुम्हें सिलाई मशीन नहीं दिलवा पा रहे थे, तो भगवान ने तुम्हारी सुन ली। अब तुम्हें सिलाई मशीन मिल ही गई बेटा। मीरा उस मशीन से सबसे पहले अपनी माँ की पुरानी साड़ी से एक फ्रॉक सिलती है। वो पुरानी साड़ी बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत फ्रॉक में बदल जाती है। फिर कुछ दिन बाद मीरा अपनी कुछ सहेलियों के घर जाती है और उन लोगों को अपनी सिलाई के बारे में बताती है। हेलो श्रेया और पिंकी, तुम लोगों को कोई भी कपड़े सिलवाने हो तो तुम लोग बस मेरे पास लेकर चली आना। मैं तुम लोगों के कपड़े जरूर सिल दूंगी। ठीक है मीरा, जरूर। अब हम लोगों को कोई भी कपड़े सिलवाने होंगे तो हम तुम्हारे पास ही आएंगे। हाँ, हम तुम्हारे पास कपड़े सिलवाने के लिए जरूर लेकर आएंगे। फिर एक दिन मीरा सिलाई कर रही थी। उसने बहुत ही सुंदर प्यारा सा गाउन सिला, जिसका डिजाइन दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। मीरा अपने बनाए हुए उस गाउन को बड़ी ही गहराई से देख रही थी और देखते ही देखते उसे अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, कोई है? तब मीरा उठकर अपने दरवाजे पर जाती है। वहाँ एक छोटा सा बच्चा मीरा से बोलता है, दीदी, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम्हारे पास कुछ खाने के लिए है? मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है दीदी, क्या तुम मुझे कुछ खाना खिला सकती हो? हाँ, मैं तुम्हें खाना खिला सकती हूँ। तुम आओ, घर में बैठो, मैं अभी खाना लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। मीरा उस छोटे से बच्चे को खाना देती है। वो छोटा सा बच्चा जल्दी से खाना खाकर उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है। तभी मीरा कहती है, अरे ये बच्चा अचानक कहाँ गायब हो गया? मीरा को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो छोटा सा बच्चा अचानक कहाँ गायब हो गया।
फिर मीरा वापस कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। फिर तुरंत ही उसकी दोनों सहेलियाँ उसके घर पर कपड़े सिलवाने के लिए आती हैं। जैसे ही उन लोगों की नजर मीरा के बनाए हुए उस गाउन पर जाती है, तभी उसकी एक सहेली मीरा से बोलती है, मीरा, ये गाउन तुमने सिला है क्या? ये दिखने में कितना सुंदर लग रहा है। तभी अपने मन में मीरा अपने आप से ही बोलती है, हैरान तो मैं भी हूँ, क्योंकि सिलाई तो मैंने कभी सीखी ही नहीं। सिर्फ मुझे सिलाई करने का शौक था, लेकिन मैंने इतना सुंदर गाउन कैसे बना लिया? फिर मीरा बोलती है, हाँ श्रेया, ये गाउन मैंने ही सिला है। ये लो मीरा, मैं ये कपड़ा लेकर आई हूँ। मेरे इस कपड़े से भी तुम इतना ही सुंदर गाउन बनाना, ठीक है? ठीक है श्रेया, मैं तुम्हें बिल्कुल ऐसा ही गाउन सिलकर दे दूंगी। लेकिन अब तो मीरा के साथ जैसे मानो कोई जादू ही हो रहा था। मीरा जैसे ही मशीन पर अपना कपड़ा सिलने के लिए लगाती है, तुरंत ही उसका कपड़ा सिलकर तैयार हो जाता है और अपने आप ही उन कपड़ों पर सुंदर सुंदर लेस, बॉर्डर और डिजाइन बनकर तैयार हो जाती हैं। वो कपड़ा इतना सुंदर बन जाता है कि जैसे मानो किसी परी के कपड़े हो। तभी उसकी माँ कहती है, अरे मीरा बेटा, तुम कितनी देर से कपड़े सिल रही हो? जाओ, जाकर बाजार से सब्जी लेकर आओ। माँ देखो, मैंने कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिले हैं। हाँ मीरा, तुमने कपड़े तो बहुत ही अच्छे सिले हैं, लेकिन तुम्हारे पास लेस, मोती और ये सब कहाँ से आए? फिर मीरा ने उस छोटे से बच्चे के बारे में अपनी माँ को सब बताया। माँ, जब से वो बच्चा घर पर आकर गया है, तब से सारा काम अपने आप ही हो जाता है और मुझे किसी भी पैसों की कोई जरूरत नहीं होती। सब कुछ इसमें अपने आप ही लग जाता है माँ। फिर मीरा जब बाजार जाती है तो अपने फ्रेंड के कपड़े भी लेकर जाती है और उसे दे देती है। श्रेया, ये लो, तुम्हारे कपड़े बन गए हैं। मीरा, तुम्हें इतनी अच्छी सिलाई आती है, तुमने ये बात हमें पहले क्यों नहीं बताई? तुम अभी जाओ, अभी मेरी मम्मी घर पर नहीं है। मैं कल सुबह आकर तुम्हें और कपड़े सिलने के लिए और इसके पैसे देने आ जाऊंगी। फिर अगले दिन उसकी फ्रेंड श्रेया उसे और कपड़े देने आई। मीरा ने उसके भी ड्रेस और सुंदर सुंदर गाउन बनाकर तैयार कर दिए। फिर एक दिन मीरा के मन में बहुत ही अच्छा एक ख्याल आया। फिर वो अपनी माँ से बोली, माँ, मैं चाहती हूँ कि मैं जो कपड़े सिलती हूँ, आप मेरे उन कपड़ों के लिए एक दुकान खोल दीजिए। मैं अपने कपड़े सिल लूंगी और आप उसे बेच देना। इससे हमारे घर का खर्चा भी अच्छे से चलेगा और हमारे पास सब लोग आएंगे अपने अपने कपड़े सिलवाने के लिए। सबको पता चल जाएगा कि मैं इतनी अच्छी सिलाई करती हूँ और फिर हमें बहुत मुनाफा होगा, तो हम बहुत जल्दी अमीर भी हो जाएंगे। क्या कहती हो माँ? हाँ बेटा, तू बिल्कुल सही बोल रही है। हमें बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए। मीरा के कहने पर उसके माता पिता एक कपड़ों की दुकान खोलते हैं। उस कपड़े की दुकान से उन लोगों की बहुत ही अच्छी कमाई होती है और जल्द ही वो लोग बहुत अमीर बन जाते हैं। बड़ा मकान खरीद लेते हैं, घर की जरूरत का हर एक सामान खरीद लेते हैं। बल्कि अब तो गांव में सबसे बड़ा मकान उन्हीं का होता है। मीरा और मीरा की सिलाई मशीन की वजह से उनका पूरा परिवार बहुत ही खुशी खुशी रहता था। मीरा अमीर होने के बाद भी गरीबों की खूब मदद किया करती थी, क्योंकि उसे अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं था और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगी। सोनपुर गांव में शिवांगी अपने मामा मामी के साथ रहती थी। शिवांगी बहुत मेहनती और दयालु लड़की थी, लेकिन उसके मामा मामी बहुत ही लालची और चालाक लोग थे। शिवांगी घर के कामों के साथ साथ अपना खुद का बुटीक चलाती थी।
बुटीक से जो कुछ भी कमाई होती थी वो सारा पैसा उसके मामा मामी शिवांगी से ले लेते थे और शिवांगी भी उन्हें सारे पैसे दे दिया करती थी। एक दिन बुटीक से थककर जब शिवांगी शाम को घर आती है, आ गई बेटा, आजा, मैं आज तेरी पसंद के आलू के पराठे बनाई हूँ। चाची, आज कोई पैसे नहीं मिले बुटीक से। पैसे नहीं मिले? क्यों नहीं मिले पैसे? अच्छा समझ गई, आज तूने फिर से बिना पैसे लिए किसी के कपड़े सिले हैं, है ना? मामी, वो लड़की बहुत ही गरीब थी और उसके पास लहंगे सिलाने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने उससे पैसे नहीं लिए। वाह 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 वाह, हम तो जैसे बहुत अमीर दिखाई देते हैं तुझे। अरे तुझे सबका दुख दिखता है, हमारा क्यों नहीं दिखता, जो तू सबके ऊपर एहसान करती फिरती है। अब तुझे कैसे समझाऊं, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, आलू, आटा, चावल सब इतने महंगे हो गए हैं। आज भी रामू की दुकान से उधार लेकर तेरे लिए आलू के पराठे बनाई थी कि तू शाम को आकर पैसे दे ही देगी। अब मैं कौन से पैसे दूं उन्हें? मामी, कल आपको पैसे मिल जाएंगे। आज मुझे भूख नहीं है, मैं बहुत थक गई हूँ और मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है, सोने जा, पर अब किसी का भी फ्री में काम मत करना। ऐसे फ्री में कौन काम करता है? फिर बड़बड़ाती हुई उसकी मामी वहाँ से चली जाती है। जाने कब इस लड़की को अकल आएगी, हमें कमाकर खिलाने की जगह ये तो हमारे ही घर बैठकर खाने का सोच रही है, लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मामी को शिवांगी से कोई मतलब नहीं था, मतलब था तो बस उसके पैसों से। शिवांगी सुबह उठकर घर का सारा काम करके अपने बुटीक पर चली जाती है। तभी वहाँ एक बहुत ही बदसूरत चुड़ैल आती है और शिवांगी से कहती है, ए लड़की, क्या तुम मेरे लिए एक लहंगा बना दोगी? आज मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि अपनी शादी में मैं सबसे सुंदर दिखूं। क्यों नहीं, आप मुझे अपना नाप दे दीजिए, मैं अभी आपका लहंगा सिलकर दे देती हूँ। शिवांगी चुड़ैल का नाप लेकर उसके लिए एक लहंगा बना देती है। लहंगा पहनकर चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है। तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो, तुमने मेरे लिए कितना प्यारा लहंगा सिला है। अभी तक मैं जिसके पास लहंगा सिलवाने गई, सबने मेरे इस बदसूरत रूप को देखकर मेरे लिए लहंगा सिलने से इनकार कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ, तुमने मेरी बहुत मदद की है, ये लो तुम्हारा इनाम। चुड़ैल शिवांगी को 10 सोने के सिक्के देती है और वहाँ से चली जाती है। शिवांगी बुटीक बंद करके आ ही रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक छोटी लड़की रोते हुए मिलती है। दीदी, दीदी, मेरी मदद करो, मेरी माँ बहुत बीमार है, वरना वो मर जाएंगी दीदी। घबराओ नहीं बेटा, कहाँ है आपकी माँ, मुझे बताओ। वो रही दीदी। अरे, इनकी हालत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है, हमें तुरंत इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। और फिर शिवांगी उस औरत को हॉस्पिटल में एडमिट करवाती है। पेशेंट की हालत बहुत ही क्रिटिकल है, हमें तुरंत ही ऑपरेशन करना होगा। जल्दी से काउंटर पर 5000 रुपए जमा करवा दो। शिवांगी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो क्या करे। तभी उसकी नजर उसके बैग में रखे सोने के सिक्कों पर जाती है और वो तुरंत सारे सोने के सिक्के काउंटर पर जमा करा देती है। आप किसी भी तरह उनकी जान बचा लीजिए, मैं उस बच्ची को अनाथ होते नहीं देख सकती। आप पेशेंट की कौन लगती हैं जो आप उनकी इतनी मदद कर रही हैं? इंसानियत का रिश्ता है मेरा उनके साथ।
आज से 10 साल पहले अगर किसी ने मेरी भी मदद करी होती तो आज मैं अनाथ नहीं होती। अनाथ होने का दुख आखिर मुझसे ज्यादा कौन समझ सकता है। इतना बोलकर शिवांगी बहुत ही ज्यादा भावुक हो जाती है। सॉरी, मुझे आपसे ऐसा सवाल नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। आप बस इन्हें बचा लीजिए। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। 1 घंटे में ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाता है। शिवांगी दोनों माँ बेटी को घर पहुंचाकर उनके खाने पीने का सारा इंतजाम कर अगले दिन अपने घर आती है। कहाँ थी रात भर? मैं पूछ रही हूँ, कहाँ मुँह काला करवा रही थी रात भर? ये कोई टाइम है तेरे घर आने का? और हाँ, रिंकू बता रही थी कि तुझे कल चुड़ैल ने 10 सोने के सिक्के दिए थे। सिक्के कहाँ हैं? ला दे मुझे। मामी, सिक्के तो सारे खर्च हो गए। क्या खर्च हो गए? एक ही रात में सारे पैसे कहाँ उड़ा दी? अरे यही दिन देखने के लिए मैंने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया था। कल तक तू लोगों के फ्री में काम कर रही थी, अब अय्याशी भी करने लग गई। बता किसको देकर आई है पैसे? शिवांगी मामी को कोई जवाब नहीं देती है। कोई जवाब नहीं पाकर मामी आग बगोला हो जाती है। बहुत हो गया तेरा नाटक, अब से ऐसा नहीं चलेगा कि खाओ यहाँ और पैसे कहीं और उड़ा कर आओ। तेरी मरी हुई माँ कोई खजाना छोड़कर नहीं गई थी तेरे लिए। 10 साल से तुझे मैंने पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, और जिस बुटीक को लेकर तू इतना रानी बनी फिरती है वो तेरे बाप का नहीं है, समझी तू? अब चल निकल यहाँ से, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। निकल मेरे घर से। मुझे मत निकालो मामी, मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ रहूंगी? प्लीज मामी। भाड़ में जा तू, मुझे तुझसे कोई मतलब नहीं। इतना बोलकर मामी शिवांगी को घर से निकाल देती हैं। शिवांगी रोते हुए एक नदी के किनारे बैठ जाती है। तभी उस चुड़ैल की नजर शिवांगी पर पड़ती है। शिवांगी, तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं चुड़ैल जी, मेरी मामी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊं? मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है। तुम चिंता मत करो शिवांगी, तुमने मेरी बहुत मदद की है। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तुम्हें पता है, इस नदी में एक जादुई लहंगे का घर है जो नदी के अंदर है। तुम रुको, मैं तुम्हें वो जादुई लहंगे का घर लाकर देती हूँ। इतना बोलकर चुड़ैल पानी के अंदर जाती है और एक लहंगे का घर शिवांगी को लाकर देती है। शिवांगी, इस लहंगे के घर को जैसे ही तुम जमीन पर रखोगी ये बड़ा हो जाएगा। अब तुम इस लहंगे को लेकर अपने गांव जाओ। अब से ये लहंगे का घर तुम्हारा। शिवांगी उस चुड़ैल का धन्यवाद कर गांव में आकर उस लहंगे को खाली जगह पर रख देती है। तभी वो लहंगा एक विशाल घर का रूप ले लेता है और शिवांगी उस लहंगे के घर में रहने लगती है। जादुई होने के कारण उस लहंगे के घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। वो घर सभी चीजों से संपूर्ण था। उसमें सोने के भी बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे। शिवांगी दयालु तो थी ही, अब तो उसके पास किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। अब वो और भी ज्यादा लोगों की मदद करने लग जाती है। धीरे धीरे जब ये बात उसकी मामी को पता चलती है, आखिर शिवांगी की बच्ची के पास इतना सब कुछ आया कहाँ से, जो ये लोगों की इतनी मदद कर रही है। जिसको सुनो हर कोई शिवांगी की तारीफ पर तारीफ किए जा रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये लड़की सब कुछ इन भूखे नंगे गांव वालों पर लुटा देगी। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। ये सोचकर शिवांगी की मामी शिवांगी के घर आती है। शिवांगी बेटा, मुझे माफ कर दे।
अरे मैंने तो तुझे गुस्से में ही बोल दिया था। तू तो सचमुच नाराज होकर चली गई। आखिर मैं तेरी माँ जैसी ही हूँ, माफ कर दे बेटा। कोई बात नहीं मामी, मैं आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हूँ। आप चाहे तो यहाँ मेरे साथ रह सकती हैं। ये सुनकर उसकी मामी बहुत ही खुश हो जाती हैं। ये घर तो बहुत ही सुंदर है। यहाँ कितने सारे सोने और चांदी है। लेकिन मैं अब इस शिवांगी की बच्ची को किसी की मदद नहीं करने दूंगी। मामी शिवांगी को लोगों की मदद करने से मना करती हैं, लेकिन शिवांगी मामी की बात नहीं मानती। जो कोई भी शिवांगी से कुछ भी मांगने आता, शिवांगी उसे वो दे देती, जिससे नाराज होकर मामी शिवांगी को मारने का फैसला करती है। रात में जब शिवांगी सो जाती है, तभी मामी चाकू से शिवांगी के ऊपर हमला करती हैं। लेकिन तभी एक चमत्कार होता है और उसकी मामी एक बंदरिया में बदल जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये मैं क्या बन गई? तभी उसकी मामी के कानों में लहंगे में से एक आवाज आती है। दुष्ट लालची औरत, धन की लालच ने तुम्हें इतना अंधा कर दिया कि आज तो तुम इस मासूम सी बच्ची की जान लेने जा रही थी। अब से तुम हमेशा के लिए बंदरिया बनकर ही घूमोगी। यही तुम्हारी सजा है। अब जाओ यहाँ से। दोबारा अगर शिवांगी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बंदरिया से मेंढक बना दूंगी, समझी तुम? इतना सुनते ही बंदरिया उछलते कूदते वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाती है और शिवांगी खुशी खुशी अपने लहंगे के घर में रहने लगती है।